अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि हमारे इंडिया से लेके, मतलब हम देखो कि बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी से लेके लक्षद्वीप और ये जो पूरा अरेबियन पेनिनसुला वाला जो पार्ट है, मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया वाला, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? देखो, जितना भी मैक्सिमम ऑयल का सप्लाई है ना, वो सारा यहाँ से आता है। यहाँ से हमारे ऑयल के शिपमेंट्स आते हैं वेस्ट एशिया से। तो ये यहाँ पे इनको क्या होता है कि इनको चाइना जाना होता है, जापान जाना होता है, फिलीपींस जाना होता है, यहाँ के सारे शिपमेंट्स को यहाँ पे जाना होगा। तो ये कैसे जाएंगे? एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी में स्ट्रेट्स को क्रॉस करते हुए जाएंगे। तो ये जो स्ट्रेट्स होती हैं, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक तो ये छोटी होती है, नैरो होती है साइज में, और अगर इन पे कंट्रोल हो जाए किसी का और यहाँ से शिपमेंट्स को आना बंद कर दे, तो फिर क्या होगा? इनको लंबा रास्ता लेना होगा, फिर यहाँ से पूरा घूम के जाओ। अगर इसमें किसी को बंद कर दे तो यहाँ से पूरा घूम के यहाँ पे शिपमेंट को जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारी स्ट्रेटेजिकली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं। आप इनको बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ही ध्यान से अपनी नोटबुक में नोट करते जाना। इससे आने वाले क्वेश्चंस किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए। ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और आप इसको बहुत अच्छे से याद भी रखेंगे। चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे अंडमान निकोबार से। ये हमें पता है कि ये हमारा अंडमान और निकोबार जो है, ये हमारी इंडिया का पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा आइलैंड है। अंडमान और निकोबार के बारे में हमने पढ़ा भी था। हमारा जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है अंडमान और निकोबार का, उसको हमने क्या बोला था? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट बोला था हमने। और उसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे जो इसको म्यांमार से कनेक्ट करता है, उसको हमने क्या बोला था? कोको चैनल। और यहाँ पे कोको चैनल और म्यांमार के पास में एक आइलैंड भी है, कोको आइलैंड। याद है आपको? ये सारी चीजें बेसिक है जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। अब हम देखेंगे कि अंडमान और निकोबार जो है, ये खुद भी एक आइलैंड है। तो इसके बीच में काफी सारे चैनल्स और काफी सारे पैसेजेस हैं। तो उनके बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है, देखो ये पूरा अंडमान और निकोबार है। आप इसमें नाम से देखोगे ना, तो ये देखो, ये ऊपर वाला जो एरिया है, जो नॉर्थ वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा अंडमान का एरिया है। और नीचे का एरिया है सदर्न वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा निकोबार का एरिया है। इसमें सारे जो आइलैंड्स हैं वो निकोबार के आते हैं, और ऊपर वाले जो आइलैंड्स हैं ये सारे अंडमान के आते हैं। तो 10 डिग्री चैनल जो है, ये अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है। अंडमान को निकोबार से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर अंडमान को निकोबार से सेपरेट करने वाले चैनल को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। अब इसका नाम 10 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो 10 डिग्री लैटिट्यूड का लाइन है वो निकलता है बिल्कुल सीधा यहाँ से क्रॉस करता हुआ, इसलिए इसको नाम दिया है 10 डिग्री चैनल। उसके बाद में भी आपको यहाँ पे छोटे छोटे से पैसेजेस एंड चैनल्स दिखेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया था कोको चैनल। कोको चैनल जो है वो, ये जो हमारा अंडमान है, इसको, इसके ऊपर यहाँ पे कौन सा कंट्री आ जाता है? यहाँ पे म्यांमार आ जाता है। तो कोको चैनल जो है, ये अंडमान को म्यांमार से सेपरेट करता है। कोको चैनल एक इंपॉर्टेंट चैनल है, आपको ये ध्यान रखना है, कोको चैनल। उसके बाद में हमारा आता है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज को हम ध्यान से देखते हैं। डंकन पैसेज जो है, ये एक वाटर पैसेज है। ये किसके अंदर है? अगर क्वेश्चन आता है किसके अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे? इंडियन ओशन के अंदर। किसको सेपरेट करता है? अब देखो, ये एक आइलैंड है और एक ये आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है लिटिल आइलैंड और इस आइलैंड का नाम है रूथ आइलैंड। तो डंकन पैसेज जो है वो रूथ आइलैंड को अंडमान, लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है। और अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो यहाँ पे है हमारा बे ऑफ बंगाल वेस्टर्न साइड में, और ईस्ट साइड में इधर अंडमान की वजह से ये एक सी है जिसका नाम है अंडमान सी। तो दो कौन सी वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है? बे ऑफ बंगाल और अंडमान बॉडीज को। और किसके अंदर है ये? अंडमान एंड निकोबार के अंदर, जिसको हम इसको पूरा को पूरा ऐसे बोल सकते हैं कि डंकन पैसेज जो है वो अंडमान के अंदर भी है। और ये किसको सेपरेट करता है? रूथ आइलैंड को लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है। ठीक है, उसके बाद में हम एक और देखते हैं, विच इज हमारा सोम्ब्रियो चैनल। ये देखो, सोम्ब्रियो चैनल जो है ये भी पूरा का पूरा निकोबार के अंदर है, और ये लिटिल निकोबार को कच्चल आइलैंड से सेपरेट करता है। आपको एटलीस्ट अगर बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन ना आए कि उसमें आपको कच्चल और लिटिल निकोबार दे दिया, लेकिन अगर सिंपल पूछ ले कि सोम्ब्रियो चैनल कहाँ पे है,
तो आप बता सकते हो कि मोटा मोटा ये कहाँ पे होगा हमारा, इंडियन ओशन में, और उसके बाद ये कहाँ पे होगा हमारा, बे ऑफ बंगाल में, और उससे भी अगर हम छोटा देखें तो कहाँ पे होगा ये, अंडमान सी के पास, और उससे भी छोटा हम देखें तो निकोबार का पार्ट है ये। तो इतना एटलीस्ट आपको ध्यान रखना है कि सोम्ब्रियो चैनल जो है वो कहाँ पे है। तो हमने देख लिया, कोको चैनल हो गया, डंकन पैसेज हो गया, 10 डिग्री चैनल हो गया, सोम्ब्रियो चैनल हो गया, और ग्रेट चैनल हम देख ही चुके थे, यहाँ पे ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट हमारा सदर्न पॉइंट है। तो ये तो हमारी बात हो गई अंडमान और निकोबार की। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक ये भी रिवाइज करा दूँ, हमने जब ये एशिया का मैप पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि भारत सरकार ने अभी जो 3 आइलैंड्स हैं अंडमान के अंदर, उनके नाम चेंज कर दिए हैं। तो ये हमने देखा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बोस क्या बन गए, रोस, ठीक है। स्वराज हमारा क्या होता है, बिल्कुल हेवनली फीलिंग होती है, तो स्वराज क्या बन गया हमारा, हेवलॉक आइलैंड क्या बन गया हमारा, स्वराज द्वीप। और नील नितिन मुकेश ने अपनी एक्टिंग करियर को शहीद कर दिया, तो नील आइलैंड क्या बन गया, शहीद द्वीप। ये तीनों आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि नील आइलैंड को अभी क्या बोलते हैं, नील आइलैंड का नाम सरकार ने, भारत सरकार ने किस नाम से चेंज करा है। तो हम क्या आंसर सही टिक करेंगे, शहीद आइलैंड के नाम से, ठीक है। ये हो गया हमारा अंडमान एंड निकोबार की तरफ। तो ये एरिया हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पे देखो भारत के मैप पे ये एरिया हमने कवर कर लिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे श्रीलंका और भारत के बीच में। श्रीलंका और भारत के बीच के अंदर जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं पालक स्ट्रेट। ये जो है ये स्ट्रेट तमिलनाडु, हमारा जो स्टेट है तमिलनाडु, और जो श्रीलंका का डिस्ट्रिक्ट है जाफना, इन दोनों को सेपरेट करता है। मोटे तौर पे हम क्या बोलेंगे, कहाँ पे लोकेटेड है ये, इंडियन ओशन के अंदर। कौन सी दो लैंड मासेस को सेपरेट करता है ये, इंडिया को और श्रीलंका को। और इंडिया और श्रीलंका में किसको, तमिलनाडु को और जाफना को, जाफना डिस्ट्रिक्ट को। और बाकी वाटर बॉडीज के अंदर हम किसकी बात करेंगे, ये किसको, गल्फ ऑफ मन्नार को और बे ऑफ बंगाल को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा पालक स्ट्रेट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे लोकेटेड है। इंडिया और श्रीलंका के बीच के अंदर ये मतलब सबसे शॉर्टेस्ट पैसेज है, और यहाँ से बहुत सारे शिपमेंट्स जाते हैं। आप ये देखो, इसमें खुद इस पिक्चर में दिखा के रखा है कि जो शिपमेंट्स है अगर वो यहाँ से जाते हैं इंडिया के अंदर ही, इंटर स्टेट ही अगर हम बात करें, मान लो यहाँ से केरला के पोर्ट से अगर हमारा चेन्नई पोर्ट तक जाना है कोई शिपमेंट, तो वो शॉर्टेस्ट रूट लेगा। हम पेन का कलर चेंज करते हैं, तो वो शॉर्टेस्ट रूट लेगा, बिल्कुल यहाँ से जाएगा। अगर यहाँ पे ये वाला इंडिया और श्रीलंका का कोई डिस्प्यूट हो गया और इस वाले को अगर बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा, हमें पूरी श्रीलंका को ऐसे क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, हमारा ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारा ज़्यादा पैसा लगेगा। तो ये हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मतलब बिल्कुल इंटर स्टेट के अंदर भी हम अपना अच्छी तरीके से शिपमेंट कर सकें। तो ये पालक स्ट्रेट हमारा खुद के कम्युनिकेशन, खुद के शिपमेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहीं पे एक हमने रामायण के अंदर बहुत सुना है कि भगवान राम ने राम सेतु बनाया था श्रीलंका जाने के लिए, और जहाँ से उन्होंने सीता जी को छुड़वाया था। तो जो राम सेतु है वो बिल्कुल यहीं पे लोकेटेड है। आप डायग्राम में देखोगे तो ये जो आपको एडम्स ब्रिज दिख रहा है, ये एडम्स ब्रिज को ही राम सेतु बोलते हैं। यही है हमारा राम सेतु। इसके बारे में देखो साइंटिफिकली कभी कभी कोई रिपोर्ट आती है, कभी कोई रिपोर्ट आती है कि ये तब भी था कि ये सिर्फ कोई कोरल से बना हुआ है। ये भगवान राम के जो भगवान राम का जो नाम लिखे हुए पत्थर हैं उनसे बना हुआ नहीं है। ऐसा कोई कंक्रीट प्रूफ तो है नहीं, लेकिन फिर ये हमारा बिलीफ है यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एडम ब्रिज जो है उसी को ही राम सेतु बोलते हैं। और यहाँ पे देखो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि रामेश्वरम जो है ये तमिलनाडु का बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट है, और ये तमिलनाडु का एक पार्ट है रामेश्वरम आइलैंड। यहाँ से रामेश्वरम से इंडिया को कनेक्ट करने के लिए एक पंबन ब्रिज बनाया हुआ है। ये पंबन आइलैंड है, पंबन आइलैंड के अंदर एक लोकेशन है जिसका नाम रामेश्वरम है। इस पूरे पार्ट को पंबन आइलैंड बोलते हैं। तो ये जो पंबन ब्रिज है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया है, बहुत पुराना ब्रिज है ये। और यहीं से जो है एक ये दिख रही है आपको, ये पूरा रेलवे ट्रैक जाता है यहाँ से। तो एक आपने कभी कभी फोटो भी देखा होगा कि बिल्कुल सी के ऊपर से एक रेलवे ट्रैक बना हुआ है इंडिया के अंदर, तो वो यहीं पे लोकेटेड है।
एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये हमारा हो गया पालक स्ट्रेट के बारे के अंदर। हमने देख लिया कहाँ पे है, कौन से लोकेटेड कहाँ पे है। हमने जब स्टेट्स स्टार्ट करा था तो हमने कौन सी 3 चीज़ें ध्यान में रखने की बात करी थी कि एक तो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से लैंड मासेस को कनेक्ट करता है और कौन से वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो इस सारे स्टेट्स के अंदर हम यही चीज ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली है यहाँ से। अब हम चलते हैं लक्षद्वीप की तरफ। लेट्स मूव टू लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को जो है लाक्षाद्वीप आइलैंड्स भी बोलते हैं, लक्षद्वीप भी बोलते हैं। लक्षद्वीप कौन से ओशन, कौन सी वाटर बॉडी के अंदर है हमारी? अरेबियन सी के अंदर। ये है हमारा अरेबियन सी के अंदर। अरेबियन सी किधर है हमारा? ये गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, सॉरी नॉट तमिलनाडु, ये हमारा हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला। तो लक्षद्वीप जो है ये केरला और कर्नाटका के बिल्कुल पास में है। यहाँ पे केरला एंड कर्नाटका के बिल्कुल पास में है। ये पूरा का पूरा एरिया लक्षद्वीप है। अभी आप देखो कि लक्षद्वीप का जो एरिया है ये वॉल्केनिक नहीं है, ये कोरल्स हैं, ये कोरल रीफ्स का बना हुआ एरिया है। और ये सी वाटर बॉडी जो हमारा सी है उससे मतलब कुछ ही किलोमीटर या कुछ तो ऐसे जो कुछ ही मीटर्स ऐसे जमीन पे ऊपर उठा है। मतलब पूरा का पूरा ओशन है, उसके बीच में यहाँ पे कोरल्स की वजह से छोटे से आइलैंड्स बन गए जो ज्यादा ऊपर उठे हुए नहीं है। तो एक अलग इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं तो यहाँ पे ना कोई पहाड़, माउंटेन रेंजेस या फिर कोई ऐसे बहती हुई रिवर टाइप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोरल्स हैं। जो हमारा अंडमान और निकोबार है वो तो वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, वो वोल्केनोज, सो अंडर सी जो वोल्केनोज निकले थे उससे बने हुए हैं। लेकिन ये कोरल्स हैं तो इनके ऊपर कोई स्पेशल फिजिकल फीचर नहीं है, ये सिर्फ कोरल का पार्ट है। और यहाँ का जो मेन, अगर आप देखो कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरीके से ये अर्न करते हैं, तो या तो ये टूरिज्म का होता है या फिर यहाँ पे कोकोनट्स होते हैं। तो इन दो वजह से इसका जो है मेनली इकोनॉमिक चलता है। अच्छा, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं। अच्छा, लोकेशन देखें तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसको हम लोग बाले पानी भी बोलते हैं, जिसको मतलब बाले पानी रीफ से लेके ये मिनिकोय आइलैंड तक जाता है। ये मिनिकोय आइलैंड जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड है और ये काफी दूर है इससे। आप देखो यहाँ पे ये आइलैंड्स हैं सारे इकट्ठा हुए हैं और ये मिनिकोय बिल्कुल दूर है। तो इस मिनिकोय आइलैंड को मेन लक्षद्वीप आइलैंड से कनेक्ट जो करता है उसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल क्यों बोलते हैं आप पता कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से 9 डिग्री का लैटिट्यूड निकलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 9 डिग्री चैनल किसके अंदर है? लक्षद्वीप के अंदर। और किसको सेपरेट करता है, किसको कनेक्ट करता है, हम क्या बोलेंगे? मिनिकोय आइलैंड को जो लक्षद्वीप के मेन आइलैंड्स हैं उनसे सेपरेट करता है। उसके बाद में एक और आता है 8 डिग्री चैनल। अभी हम आगे देखते हैं। ये देखो 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल जो है ये पूरा हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप को मालदीव से जो सेपरेट करता है उसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। 3 हमने पढ़े हैं, अभी हम उसको फिर से देखेंगे। 8 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकोय आइलैंड जो कि लक्षद्वीप में है उसको मालदीव से सेपरेट करता है। तो अभी हमने 3 पढ़ लिए हैं, ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। कौन कौन से 3 पढ़ लिए थे हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा था 10 डिग्री। 10 डिग्री ये रहा हमारा। और 10 डिग्री किसको सेपरेट करता है? ये अंडमान को निकोबार से जो सेपरेट करता है उसको हमने क्या बोला था? 10 डिग्री। उसके बाद 9 डिग्री। 9 डिग्री किसको? मिनिकोय आइलैंड को, जो पूरा का पूरा लक्षद्वीप मेनलैंड है या फिर हम कारावती है उससे बोल दे, तो उसको जो सेपरेट करता है वो है 9 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल क्या है? जो लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट करता है। ठीक है, ये याद रखना है हमको। मालदीव से स्टार्ट करेंगे, लक्षद्वीप पे आएंगे और अंडमान और निकोबार पे आएंगे। अगर आपको मैप बनाने को बोले तो बना देंगे। हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? 8 डिग्री, फिर यहाँ पे हम बनाएंगे 9 डिग्री और फिर यहाँ पे हम बनाएंगे 10 डिग्री। मतलब ये थोड़ा स्केल पे नहीं है लेकिन आपको पॉइंट मिल गया है कि 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल जो है वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये तो हमारा हो गया 8, 9 एंड 10 डिग्री चैनल के बारे में। उसके बाद में हम एक बार फिर से मैप देखते हैं कि हमने कितना एरिया कवर कर लिया है। ये हमने कवर कर लिया। अभी हमने क्या देखा? अंडमान, पालक स्ट्रेट और लक्षद्वीप। इतना एरिया हम कवर कर चुके हैं। अब हम चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिकली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट 2 स्टेट्स के बारे में। यहाँ पे एक तो और दूसरा यहाँ पे, ये कौन सी 2 स्टेट्स हैं, किसको कनेक्ट करती है और ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं।
सबसे पहले है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला हॉर्न, ये इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये है वो एरिया, लिंक कर सकते हो आप, ये वाला एरिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पॉइंट 1, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आप देखो कि इराक, कुवैत और ईरान, कतर, यहाँ पे बहरान, ये जो सारी छोटी छोटी कंट्री हैं, इन सारी कंट्रीज को इधर मेन ओशन, इंडियन ओशन से ज्वाइंट करने के लिए सिर्फ एक ही पैसेज है, और वो कौन सा पैसेज है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और ये सारी की सारी जो है ये ऑयल प्रोडक्शन वाली कंट्रीज हैं, यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है, और वो हमें एक्सट्रीमली, मतलब हमारी, अब मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, हमारी मशीन्स चलाने के लिए, हमारे व्हीकल्स चलाने के लिए, इस चीज़ के लिए हमें पेट्रोलियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो सारा का सारा पेट्रोलियम प्रोडक्शन, ऑयल आता है हमारा इन कंट्रीज से, इन कंट्रीज से आ रहा है, और वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ रास्ता है एक, तो ऑटोमेटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ऐसे समझ लो कि आपके गांव से अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए एक ही रोड है पूरी, और बाकी हर जगह खाई है, आप जा ही नहीं सकते हो, तो वो रोड आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप समझ सकते हो। तो बिल्कुल आप ये समझो कि ये वही रोड है। अब ये रोड जो है, अब देखते हैं, 3 चीजें देखनी है। सबसे पहले लोकेटेड कहाँ पे है, हमने देख लिया कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये यहाँ पे लोकेटेड है। क्या बोलेंगे हम इसको, बोल सकते हैं मोटे तौर पे हम इसको बोल सकते हैं कि ये इंडियन ओशन के अंदर लोकेटेड है। पॉइंट नंबर 2, कौन सी 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। पर्शियन गल्फ, ये वाला एरिया है, इसको गल्फ ऑफ ओमान से लिंक करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सेकेंड हो गया। थर्ड पॉइंट हमारा, कौन सी लैंड को, कौन सी कंट्रीज को कनेक्ट करता है? तो अगर आपने एशिया वाला ध्यान से देखा है, रिवाइज करा है, तो मैंने आपको तभी बताया था कि ये आपको जो छोटा सा एक टुकड़ा दिख रहा है यहाँ पे, ये ओमान का एरिया है, ये दिस इज ओमान, दिस इज ओमान का एरिया, और ओमान का एरिया ये है, और ये वाला क्या है? ईरान। तो कौन सी 2 कंट्रीज हो गई जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट करता है? ईरान और ओमान। तो हमारे तीनों क्वेश्चंस आंसर हो गए। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने देख लिया है, और ये चीज मैंने आपको एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर भी बताई थी कि जैसे अगर हमारा नॉर्थ अमेरिका से कोई शिपमेंट लाना है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, उसको हम अटलांटिक ओशन से होता हुआ, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से होता हुआ, मेडिटेरेनियन सी से होता हुआ, सुएज कनाल से निकल के, रेड सी से निकल के, बाब अल मंदब से होता हुआ, यहाँ पे फिर गल्फ ऑफ ओमान से होता हुआ, फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, पर्शियन गल्फ से यहाँ पे पहुंचेगा। तो अब देखो ये सारे के सारे रास्ते एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा 1 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और दूसरा हमने इंपॉर्टेंट कौन सा बताया था? बाब अल मंदब। बाब अल मंदब कौन सा है? ये वाला जो एरिया, ये चौक पॉइंट आपको दिख रहा है, ये चौक पॉइंट, मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये वाला जो चौक पॉइंट दिख रहा है, ये चौक पॉइंट है बाब अल मंदब। बाब अल मंदब भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको मिस कर दूंगी, आप ये छोटे वाले डायग्राम में एक बार देखो, या मैं आपको इसी में एक्सप्लेन करती हूँ। अगर मैंने ये पॉइंट ब्लॉक कर दिया, मैंने बोल दिया कि नहीं यहाँ से कोई शिपमेंट ही नहीं जाएगा, तो फिर क्या होगा? यहाँ से जितने भी शिपमेंट्स है उनको क्या होगा? पूरा अफ्रीका, ये आप छोटे वाले इसमें देखो, यहाँ से फिर पूरा अफ्रीका घूम के इनको जाना पड़ेगा। और ये आप सोचो कि कितना लंबा रास्ता हो जाएगा कि इनको 2 ओशियंस पूरा और पूरा कॉन्टिनेंट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट पूरा क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इसकी लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है अब आप समझ गए। और अब हम तीनों क्वेश्चन आंसर करते हैं। सबसे पहला, लोकेटेड कहाँ पे है? ये इंडियन ओशन के अंदर है। ये इसको पार्ट, मतलब देखो तो बाब अल मंदब का पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि लोकेटेड कहाँ पे है? ये एशिया और अफ्रीका के बीच में लोकेटेड है। ये एरिया आपको पता है, ये हमारा कौन सा एरिया था? इसको हमने क्या बोला था? अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। और ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। और ये वाला जो एरिया है, ये कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में है? यमन के बीच में और जिबाउती के बीच में। ये छोटा सा, और सॉरी, तो बाब अल मंदब जो है हमारा कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में हो जाएगा? ये जिबाउती और इरिट्रिया के बीच में ये कंट्रीज हैं, और यमन के बीच में। और कौन सी 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में है? ये एशिया और अफ्रीका के बीच में।
और कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है ये, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को। ये 3 इंफॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, एक इसका दूसरा नाम भी है, बाब अल मंदब जो है इसको गेट ऑफ टीयर्स भी बोलते हैं। लिख लो आप अपनी नोटबुक में, बाब अल मंदब को गेट ऑफ टीयर्स भी बोलते हैं। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्यों होता है, अभी हमने देख लिया, क्योंकि जितनी भी वेसल्स है, जितनी भी शिपिंग कंसाइनमेंट्स हैं जो यूरोप से या फिर नॉर्थ अमेरिका से आते हैं, वो सारे के सारे इसी पैसेज से होके जाते हैं। तो ये 3 सुएज कनाल हो गया, बाब अल मंदब हो गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया मोटे मोटे तौर पे बाब अल मंदब के बारे में। बाब अल मंदब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बिल्कुल आपकी मुंह जबानी पे याद होना चाहिए कि कौन सी कंट्रीज के बीच में है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो और अब हम लास्ट देख लेते हैं सुएज कनाल इस लेक्चर का। सुएज कनाल जो है ये मैन मेड कनाल है, ठीक है। ये वाला जो पूरा एरिया है इसको हमने, आपको याद है अगर हमने इसको क्या बोला था, याद करने की कोशिश करो, सिनाई पेनिनसुला। इसको हमने क्या बोला था, सिनाई पेनिनसुला। और हमने इसके साथ क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, ये क्या इजिप्ट का पार्ट है, और इजिप्ट का ये इतना सा सिनाई पेनिनसुला वाला जो पार्ट है ये एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर लाई करता है। तो सुएज कनाल जो है वो सिनाई पेनिनसुला पे बनी हुई है, मैन मेड बनी हुई है, और ये यूरोपियंस ने बनवाई थी। क्यों? क्योंकि उनको जो यूरोप से शिपिंग कंसाइनमेंट्स थे, जब कॉलोनाइजेशन चल रहा था, तो उनके सारे के सारे जो शिप्स थे उनको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा था। मतलब अगर इसको ब्लॉक कर दें तो फिर यूरोप और एशिया के बीच में अगर कोई शिपमेंट होना है तो फिर वो पूरा अफ्रीका को क्रॉस करके जाएगा, तो उनको बहुत लंबा रास्ता पड़ता था, और वो सी थोड़ा डेंजरस भी है। तो इसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे एक मैनमेड कनाल बनाया था, और ये कनाल को नाम दिया था इन्होंने सुएज कनाल। ये सुएज कनाल कौन सी कंट्री में है, इजिप्ट के अंदर है। इसको कनेक्ट करती है ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है ये। और ये किसके बीच में बॉर्डर है, ये एक्चुअली अफ्रीका और एशिया के बीच में इसको बॉर्डर भी कंसीडर करा जाता है। इसको बॉर्डर कंसीडर करा जाता है तभी तो इजिप्ट का जो ईस्टर्न पार्ट है उसको एशिया के अंदर माना जाता है। और ये जो है सुएज कनाल, ये यूरोप और बाकी जितने भी इंडिया और पैसिफिक ओशन के कंट्रीज हैं उन सबके बीच में शॉर्टेस्ट रूट है ये। अगर इसको ब्लॉक कर दिया तो कहाँ से जाएंगे हम, अफ्रीका को पूरा क्रॉस करके। तो ये सुएज कनाल हो गया हमारा बहुत एक दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो ये देखो, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन करा था कि जैसे लंदन से कोई शिपमेंट आना है अगर, तो ये कहाँ से जाएगा, सुएज कनाल बाब अल मंदब से होता हुआ यहाँ पे जाएगा। और अगर इसको ईरान पे या इराक पे जाना है तो फिर ये क्या करेगा, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी क्रॉस करेगा। वेरेज अगर इसमें से किसी एक को बंद कर दिया, इनमें से किसी एक को बंद कर दिया तो क्या होगा, फिर इनको पूरा घूम के जाना पड़ेगा। आप देखो किलोमीटर्स में कितना डिफरेंस हो रहा है। ये सिर्फ 7200 माइल्स हैं और ये कितना है 12,300 माइल्स, मतलब ऑलमोस्ट डबल, मान लो ऑलमोस्ट डबल लगेगा इनको। तो इसके लिए ये स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हम कर चुके हैं पूरे एशिया का, ये हमने कवर कर लिया था नॉर्थ एशिया। आज हमने कहाँ से स्टार्ट करा था, अंडमान निकोबार से, पालक स्ट्रेट से, लक्षद्वीप से। हमने कौन से 3 चैनल्स पढ़े थे, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदब और सुएज कनाल। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं और हर एग्जाम के अंदर आते हैं। तो ये हमारा एशिया कॉन्टिनेंट के जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूरोप के जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक मैप दिखा दूं ताकि आपको अगले आइडिया का एक स्लाइटली अगले लेक्चर का आपको एक स्लाइटली आइडिया मिल जाए। तो हम यहाँ से मेडिटेरेनियन सी से स्टार्ट करेंगे। मेडिटेरेनियन सी जो है ये अगर बेसिकली हम देखें तो अटलांटिक ओशन का पार्ट है। यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, इसका पार्ट है, और ये समहाउ अटलांटिक ओशन को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। यहाँ पे सुएज कनाल और बाब अल मंदब के थ्रू, रेड सी बाब अल मंदब के थ्रू ये इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। तो मेडिटेरेनियन सी के ना बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे बालेरिक सी हो गया, ट्रेनियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, एजियन सी, ये काफ़ी सारे ये सब ये मेडिटेरेनियन सी के पार्ट है। और क्योंकि यूरोप का जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्प्रेड है, वो इस तरीके से फैला हुआ है कि इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं। तो इन आइलैंड्स और इन वाटर बॉडीज़ के बीच में आपको यहाँ पे हमें बहुत सारे स्ट्रेट्स मिलेंगे।
तो अगले वाले लेक्चर के अंदर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे फिनिश। अगले लेक्चर में हम यूरोप के स्ट्रीट्स की स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।